अध्याय 1 देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। कक्षा 9 है ये, सीबीएसई कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज अ वेब पेज, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे वेबसाइट से अलग है। तो वेब पेज का मतलब ये होता है कि हर एक पेज, जैसे आप नोटपैड में कुछ लिखते हैं या फिर आप कहते हैं वर्ड में कुछ लिखते हैं या आप कुछ पीडीएफ फाइल बनाते हैं, तो ये जो सारी फाइलें हैं इन सब के लिए प्रोग्राम है। नोटपैड के लिए नोटपैड पे खुलेगा, एमएस ऑफिस में वर्ड खुल जाएगा, मतलब उसका जो वर्ड वर्जन है या वर्ड जो उसका पार्ट है, पीडीएफ खुल जाएगा एडोबी में। इसी तरीके से जो वेब पेज है वो खुलेगा आपका ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र का जो पेज होता है, ब्राउज़र एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें जो पेज खुलता है उसे हम कहते हैं वेब पेज। अब वेब नाम क्यों आया इसका, क्योंकि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेज है और ये वेब पेज पार्ट है W3 का, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का। जिस तरीके से एक किताब में पेज होता है उसी तरीके से होता है ये पेज, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं होती है। इसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें आप पैराग्राफ हो सकता है, इसमें फोटोग्राफ हो, इसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अंतर क्या है वेबसाइट और वेब पेज में। देखिए, जब एक वेबसाइट आप बनाते हैं या देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आए और इस पर आपने क्लिक किया तो ये आपको दूसरा पेज दिखाएगा, इस पर क्लिक किया दूसरा पेज दिखाएगा, यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ कोई लिखेंगे तो सर्च कर देगा। ये कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है, कि जब भी आप कुछ क्लिक करेंगे एक नई चीज़ निकल के आएगी ना, एक नया पेज दिखेगा आपको। तो वेबसाइट है, आप इसको मान के चलिए ये कलेक्शन है किनका, वेब पेज 1, वेब पेज 2, ऐसे करके तमाम पेज उसमें होंगे। तो ये दोनों में अंतर है। होता क्या है कि यहाँ पर आपका एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पर आपने कोई यूआरएल लिखा या कहीं क्लिक किया, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक वेब होस्टिंग या सर्वर होता है जिसको हम वेब सर्वर भी कहेंगे। तो वहाँ पर आप ये वेबसाइट रखी होगी उसकी जगह पे। जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पर बीच में डीएनएस वगैरह काम करता है और फिर ये पेज जो यहाँ पर उठ के आएगा तो आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र में से देखेंगे। तो वेब पेज लिखा होता है, उसके पीछे ऐसे HTML टैग्स होते हैं, इसमें PHP होती है, जावास्क्रिप्ट होता है, एंगुलर JS होता है, jQuery होती है, तमाम चीज़ें इसमें लग सकती हैं। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। फिलहाल आप समझ लीजिए वेब पेज एक ऐसा पेज है जो वेब के लिए है, इंटरनेट के लिए है, नेटवर्क के लिए है, और वेबसाइट से वो इस तरीके से अलग होता है। व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि क्लाउड क्या होता है, पहले तो आप बताइए। आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, क्लाउड आपके लिए क्या होगा। क्लाउड आपके लिए भी क्लाउड, आपके लिए भी क्लाउड, यानी कि आप नहीं चाहते कि भाई इसके पीछे हम देखें आसमान में क्या है, तारे हैं या कोई जुल्का पिंड है, जो भी है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 50 कंप्यूटर की ज़रूरत है आपके काम के लिए, तो 50 कंप्यूटर लाना, खरीदना, मेंटेन करना, आपको जैसे एक काम के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आज ज़रूरत है, कल आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप 10 लोगों को रिक्रूट करो, उनको तनख्वाह देते रहो, तो ये फ़ायदे का काम नहीं है। बेटर ये है कि आप, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक सॉफ्टवेयर है जो मान लीजिए 10 लाख का है, आप नहीं चाहते कि इतना आप खर्च करेंगे, इसको 10 लाख ही कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें 5 ज़ीरोज़ आएंगे आगे। तो 10 लाख है, इसमें आप चाहते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर मैं क्यों खरीदूँ, आप इतनी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी समय के लिए, कुछ पेमेंट पे बेसिस पे। इसी तरीके से कुछ कंप्यूटिंग पावर, चाहे 10 कंप्यूटर हो या 50 कंप्यूटर हो, आदमी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो रियल टाइम पे, क्योंकि पहले ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इंटरनेट बड़ी मुश्किल से खुला करता था, ज़माना लग जाता था इंटरनेट को खुलने में, या स्पीड बहुत कम थी, जब 2G और 2G के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आज आपके पास 4G है, 5G ऑलमोस्ट आ चुका है। तो जब इतनी बढ़िया सर्विस हो गई है तो बाकायदा आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, रादर देन आप इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस में लगाएं, है ना। तो उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बनी हुई है। आप ये बस समझ लीजिए अपना काम कराते हैं यहाँ से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग का मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग करनी है उसको आप नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आप एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं इसी टाइम पे। इसके अलावा क्या होता है कि भाई रियल टाइम हो रहा है, उसी समय हो रहा है जिस समय आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने काम दे दिया और 10 घंटे बाद आ रहा है या जब आप समय होगा तब मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे है, आप सब चीज़ कनेक्टेड है। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मैंने बताया सास होता है ना, और
PaaS से बहुत सारे नाम होते हैं कि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। व्हाट इज अ वेबसाइट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वेब पोर्टल। वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या अंतर होता है? देखिए, वेबसाइट एक कलेक्शन है। इसको इस तरीके से समझिए कि एक वेब सर्वर पे किसी भी जगह पे एक फोल्डर रखा होगा जो आपने खरीदा होगा, या इतना मान के चलिए एक फोल्डर है। जैसे आपके कंप्यूटर में एक गाने का फोल्डर होता है ना, मूवी का फोल्डर होता है, उसी तरीके से एक फोल्डर है पहली चीज, उसके अंदर वेब पेज रखे हुए बस ऐसे करके, ये आपकी वेबसाइट हो गई पूरी। वेबसाइट का बाकायदा एक नाम होगा, एक URL होगा, यानी कि इस वेबसाइट या इस, जैसे अगर आप C: डाउनलोड इसमें अपनी फाइल ढूंढते हैं, है ना, तो एक ये बाकायदा पाथ हुआ ना, ऐसे आपको इसका पाथ पता होना चाहिए क्योंकि ये कहीं और रखा हुआ है। आप अपने ब्राउजर पे गए, अपने ब्राउजर पे जैसे क्रोम है और फिर आपने कुछ लिखा, तो ये जो लिखा है वो इस वेबसाइट कैसे पकड़ेगा कि ये वेबसाइट ये वाली है। तो ये जो आपने लिखा है उसका बीच में एक DNS होता है, नाम और नंबर, नाम से नंबर चेंज करता है और वाइस वर्सा करता है, तो वो बताएगा कि ये वेबसाइट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो वेबसाइट यहाँ आएगी जिसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, जिस भी पेजेस को क्लिक करेंगे वो आपके सामने ब्राउजर पे दिख जाएगा, ये वेबसाइट है। लेकिन वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल को मैं ऐसे कहूँगा, ये वेब पोर्टल है, इसमें ये जो एक, इसको W कहता है, WB कह रहा हूँ ना, वेबसाइट, या WS कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है वेबसाइट, WS वेबसाइट। वेब पोर्टल मतलब मल्टीपल वेबसाइट, WS1, WS2, WS3। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए याहू का पेज खोलिए, ऐसे बहुत सारे हैं, AOL का पेज खोलिए, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ लिखा होगा, यहाँ पर गेम्स लिखा होगा, यहाँ पर शॉपिंग लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपको ये न्यूज़ की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो गेम्स या गेम्स देखना चाहते हैं तो यहाँ ले जाएगा दूसरी वेबसाइट पे, WB1 पे या WS2 पे। शॉपिंग के लिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो एक तरीके से एक बड़ा भाई समझ लीजिए जिसके पास ये सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप काम करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं। पहले मैं समझाऊँ कि वेब पोर्टल जो होता है इसमें एक मल्टीपल रिसोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट जो होता है वो अपने आप में एक डेस्टिनेशन होता है। अब यहाँ से न्यूज़ पे गए आप, तो यहाँ पर न्यूज़ में अगर आप गए तो यहाँ पर आपको शॉपिंग नहीं मिलेगी, है ना, वो आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो पोर्टल और वेबसाइट दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन उनके मायने अलग अलग हैं। वेबसाइट अपने आप में एक पोर्टल होता है, वेबसाइट पोर्टल से अलग नहीं है, बस ये है कि ये एक ही वेबसाइट है इसमें, राइट। तो यहाँ पर आपके अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि याहू का है तो याहू की ही शॉपिंग होगी, हो सकता है यहाँ पर अमेजन की शॉपिंग हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सर्च इंजन भी मिल जाएगा, ईमेल भी यहाँ से कर लेंगे आप, शॉपिंग भी कर लेंगे, ये सब जो मैंने बताया सारा एक ही जगह से कर लेंगे, उसे हम पोर्टल कहते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन जो भी डिफरेंसेस है उन्हें बता दिया आपको, एक बार ज़रा इस पर नज़र मार लीजिए। मेन चीज़ ये है कि आप वेबसाइट इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देती है, साथ में बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती है। थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह इसमें थोड़ा वेबसाइट में ज़्यादा पोर्टल में ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सिक्योरिटी इसमें एस्पेक्ट की काम भी इसमें ज़्यादा लगता है। जैसे आप देखें एडमिन टीम्स है, मल्टी लेवल एक्सेस पॉलिसी है, यहाँ पर थोड़ा कम लगता है। और सारी कंटेंट वेबसाइट की अवेलेबल है, हर आदमी को एक ही जैसे दिखेगी। पोर्टल में हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें विद्यमान है, इसे हम वेबसाइट और पोर्टल में डिफरेंस कहते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ वेबसाइट, एक्सप्लेन। तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सबसे पहले अपने वेब पेजेस बना लीजिए, और वेब पेजेस बनाने के बाद आप कार्रवाई शुरू करिए इसको हम कहाँ रखेंगे। लेकिन दूसरा एक तरीका हो सकता है कि पहले आप जगह खरीद लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, godaddy.com, hostgator.com, ये सब आपको क्या कहते हैं कि आप वेबसाइट जो बनाएंगे ना, या आपको हम एक जगह देते हैं, अपने यहाँ स्टोरेज की जगह दे देते हैं, और इसका एक नाम, आप इसको आपका नाम दे देंगे। मतलब जैसे आप कहते हैं मैं एक वेबसाइट है और मैं कहूँगा www.abc.com या mywebsite.com, ऐसे करके आप बनाना चाहते हैं, या .abc.in करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे बोलेंगे कि भाई हमको वो जगह दे दो। तो ये आपसे कहेंगे ठीक है हम 3000 रुपये लेंगे हर साल के, आपको इतनी जगह दे देते हैं, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा आपको।
फिर आप एक डोमेन नेम चूज करेंगे, वो आपको बताएंगे डोमेन नेम। ये देखो ऐसा है, abc डॉट इन तो अवेलेबल नहीं है, abcd डॉट in अवेलेबल है, डॉट in अवेलेबल है। तो आप बोलेंगे ठीक है चलो यही दे दो, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे वन बाय वन। वेबसाइट मतलब उसके पेजेस डेवलप करेंगे। पेजेस में जैसे आप यहाँ index.html बना लेंगे, या फिर जो पहला होता है वो पहला पेज होता है। फिर उसके बाद इससे कनेक्टिंग अलग अलग वेब पेजेस बनाएंगे, ऐसे मल्टीपल वेब पेजेस बना लेंगे, एक फोल्डर में रखेंगे और ये आपको ऑप्शन देगा कि अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर अपना फोल्डर यहाँ पर रख देंगे, और वो फोल्डर जो है वो अब पूरे इंटरनेट को किस नाम से मिलेगा, www.abcd.in। तो इस तरीके से आप वेबसाइट अपना, कोई भी आदमी यहाँ पर जाएगा और वो अगर www.abcd.in करता है तो आपने जो जगह खरीद रखी है उस जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पर एक इनका DNS होगा, जो मान लीजिए आपने दिल्ली इंडिया में बनाया और कोई ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एक्सेस कर रहा है तो वो आके वेब सर्वर पे जाएगा, ठीक। और बीच में DNS होता है, DNS बता देगा कि भाई ये IP कहाँ का है। तो वो जो IP होगा वो इस जगह का होगा जहाँ पर इन्होंने रखा होगा, वो IP पे जाएगा, यहाँ से आपका वेबसाइट लेगा और यहाँ पर इस ब्राउजर पे दिखा देगा। ये पूरा तरीका है। तो पहली चीज़ इसमें होती है वो होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये होता है कि भाई आपको वेब पे, या कहें कि उस जगह की खरीदनी पड़ती है और अपनी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये कई फ्री होस्टिंग भी मिलेगी, पेड वन भी मिलेगा। होस्टिंग से घबराइए नहीं, ये केवल आपका जो फोल्डर आप बनाते हैं ना, कोई भी फोल्डर को इस जगह पे रखना होता है जगह खरीद के। दूसरा ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे मैंने बताया आपको कि आपने क्या रखा है, जैसे आप करना चाहते हैं कि www.myblog.com, इस तरीके से आप डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो वही वो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वही बनेगा, उसी नाम से आपको पूरे इंटरनेट पे जाना जाएगा। उसके बाद वेबसाइट प्लान करिए, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं, या कोई ऑलरेडी जैसे वर्डप्रेस पे लोग बनाते हैं, wix.com पे है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो एक पेज बाय एक पेज बनाएंगे, या आजकल तो पूरे थीम्स और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप आराम से क्रिएट कर लीजिए, कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है इसमें। उसके बाद आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश का मतलब क्या होता है, पब्लिश का मतलब यही होता है कि आप इस जगह पे अपनी चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका होस्टिंग सर्विसेज मैंने जैसे HostGator बताया, GoDaddy बताया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और अगर FTP है तो फिर जैसे FileZilla वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद काम आता है भाई आप वेबसाइट बनाएंगे तो प्रमोट भी करेंगे। कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने ऐसी वेबसाइट बनाई है, तो कुछ पेड हो सकता है, कुछ आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जब सर्च आपकी, जैसे मान लीजिए आपने बनाई है गेमिंग की, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे गूगल पे सर्च किया जाए आपकी जो है वेबसाइट नंबर 1 पे आनी चाहिए या टॉप पेज पे आनी चाहिए, पेज में कहीं ना कहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जो टैग आपने लगाए हैं किस तरीके से एक्सेस किया जाए। पेड भी कर सकते हैं, पैसे भी खर्च कर सकते हैं आप, जैसे फेसबुक पे प्रमोट करा दीजिए। ऐसे ही आप मेंटेन करेंगे अपनी वेबसाइट, क्योंकि अब आपने जो चीज़ वेबसाइट बना ली है वो तो आपकी है। अब इसमें मान लीजिए आपने 2019 का कोई कंटेंट डाल रखा है, अब 2021 आ गया तो भाई 2021 का कंटेंट भी तो डालना पड़ेगा आपको। उसको आप रिफ्रेश करेंगे, मेंटेन करेंगे, और फिर बार बार आपको हर साल पैसे भी देने पड़ता है, ये भी बता दूं। यहाँ पर भी एक चीज़ बताई गई है, तरीका वही है। नेम सम सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जब कोई कोड लिखेंगे तो उसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस चाहिए। कोई इमेज है, इमेज लगानी है आपको, उसकी अच्छी एडिटिंग करनी है तो गिम्प है, ऐसी एडोब है, एडोब का फोटोशॉप वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वेबसाइट में। जैसे आपको PHP एडिटर चाहिए, PHP का काम करेंगे। फायरबाग कोई एरर वगैरह देखनी है तो नोटपैड प्लस प्लस है, कॉफ़ी कप फ्री HTML एडिटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब यूज़ करना है आपको, ये एक नाम बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा जो चीज़ अच्छी हो वो आप यूज़ करिए। माइक्रोसॉफ्ट वेब एसेंशियल है, एडोब म्यूज़ है, ये तो बता दिया। अपाचे है, अपाचे ये वेब सर्वर के लिए काम आएगा। ओपन बेक्सी है, ब्लू ग्रिफॉन, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र, अब आप देखिए, अगर आपको खाना गर्म करना है, ये आपका प्लेट है, बाउल है, खाना गर्म करना है तो आप कहाँ जाएंगे? माइक्रोवेव पे जाएंगे, ठीक है। ऐसी अगर आप वेबसाइट देखनी है या वेब के साथ काम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक कोई ना कोई ऐसा जगह होनी चाहिए, ऐसा कोई ऐप होना चाहिए या कोई प्रोग्राम होना चाहिए जो इसको चलाए, उसी को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र जो होता है, चाहे आप गूगल ले लें, जैसे वेब ब्राउज़र का गूगल के लिए क्रोम है, ऐसे आप ओपेरा ले लें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओपेरा है और फ्री भी है हमारे पास, जैसे फायरफॉक्स है, बहुत बढ़िया है। तो मोजिला फायरफॉक्स ये तो फ्री है, गूगल क्रोम सबसे बढ़िया चलता है, ये तो थोड़ा चलता है नहीं चलता कभी। ओपेरा है, एप्पल के लिए सफारी है। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, जिससे आप वेब की चीज़ें देखेंगे, वेब पे जो चल रही है, जैसे वेब पेज है, ग्राफिक्स है, ऑनलाइन कंटेंट है, यूट्यूब, आपका फेसबुक, इंस्टा, ये सब क्या है, ये ब्राउज़र ही तो है एक तरीके से, है ना। ब्राउज़ कर रहे हैं, जब इंटरनेट पे आप ब्राउज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, बेसिकली आप यही तो काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ HTML में बनी हो या फिर XML हो, जो उस HTML को रीड कर सकता है, XML को रीड कर सकता हो, वो कौन रीड करेगा? वो वेब ब्राउज़र रीड करेगा, जो कि आप यहाँ पर नाम भी देख रहे हैं। तो मैंने आपको नाम बता दिए सारे। व्हाट इज मेंट बाय SSL? SSL का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यह है सिक्योर सॉकेट लेयर। पहले ज़माने में हम HTTP यूज़ करते थे। अगर आप आज HTTP यूज़ करेंगे ब्राउज़र में, ये वैसे अपने आप आ जाता है, आपको करना नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने आप ले लेता है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो वो आपको बताएगा अनसिक्योर, इनसिक्योर, आपको करना पड़ेगा HTTPS। तो जो सिक्योर सॉकेट लेयर है, जो ये भी एक प्रोटोकॉल है, तो HTTP और जो आपका TCP, मतलब बेसिकली HTTP की बात है, TCP तो उसके पीछे लगता है। तो यहाँ पर जब आप चाहते हैं कि भाई हम वेब पेज पे काम कर रहे हैं या ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि भाई इसमें सिक्योरिटी भी ऐड की जाए। सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ आती है इसमें, इंक्रिप्शन आता है, बीच में बहुत सारी चीज़ इसमें लगती हैं। अकेला इंस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ इसमें लगाती है, जैसे पब्लिक प्राइवेट की इंस्क्रिप्शन है, कोई डिजिटल सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ इसमें लगती है। तो SSL आपको ये चीज़ दे देता है कि भाई आप जो आप ब्राउज़ कर रहे हैं वो आपका एक तो ये वेबसाइट क्लीन है, ये आपका कोई डेटा नहीं चुराएगी, और दूसरा ये है कि इसमें कोई बग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सिस्टम से कुछ उठा ले, है ना, या फिर कुछ आपके सिस्टम में कोई डाल दे। ऐसी बहुत सारी फॉल्टी वेबसाइट देखते हैं आप, जो आपके सिस्टम को ख़राब कर देती है। तो ये SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है जो HTTP के साथ जोड़ी गई, इसलिए HTTPS बन गया। ठीक। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉग्स का मतलब ये होता है वेबसाइट। देखिए मैं बता दूं, ब्लॉग और वेबसाइट में कोई अंतर नहीं होता है, ये वेबसाइट ही होती है, बस ये थोड़ी पर्सनलाइज होती है। पर्सनलाइज मतलब भाई आप जैसे मान लीजिए आप कोई खेल खिलाड़ी हैं, आप कोई गायक हैं, तो आप अपना वेबसाइट खुद शुरू कर लीजिए। अगर आप अपने न्यूज़ देना चाहते हैं, व्यूज़ देना चाहता है, कोई अपनी जानकारी देना चाहता है, आप चाहते हैं कि जो लोग इस पर आए वो अपने अपने ओपिनियन लिखे, अपनी अपनी आइडिया दीजिए, लोगों के ओपिनियन लीजिए। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो भी एक एग्जाम्पल है न्यूज़ व्यूज़ का, ब्लॉग्स का। कंपनी ब्लॉग, कोई कंपनी चाहती है कि वो भाई थोड़ा सा अपनी चीज़ों को प्रमोट करे, अपनी चीज़ें बताते रहे, तो लोग इनकी कंपनी के ब्लॉग पे जाएंगे, देखेंगे उसको। माइक्रो ब्लॉग का मतलब होता है जैसे ट्विटर, इसमें पहले क्या था, मतलब अभी आप 140 इसमें कैरेक्टर डाल सकते हैं, अब आप इसमें इमेज, वीडियो, सब कुछ डाल सकते हैं। अब वो बिल्कुल बाकी की तरह हो गया है, जो फेसबुक और इंस्टा जैसा हो गया। तो इसमें कैरेक्टर डाल सकते हैं। तो क्या बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे मोदी जी है, उन्होंने 1-2 लाइन लिख दी, अब लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी लाइन पढ़ लेंगे, और इसी के हिसाब से अच्छी चीज़ होगी, बुरी होगी, कई लोग पक्ष में आएंगे, कई लोग विपक्ष में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। मतलब ये वेबसाइट है और आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपने व्यू देना चाहते हैं, तो ट्विटर भी एक तरीके से आपका ब्लॉगिंग ही है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहेंगे। पीपल nowadays are pursuing blogging as their career, but still there are many who refuse to go for the same. Discuss your views on the topic. अब देखिए मैं आपको बताऊं, आज के समय की अगर ये बात करूं तो आपके पास इंस्टा है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास तमाम तरीके के एप्लीकेशन या फिर एप्स मौजूद हैं। तो आप अपने अलग से वेबसाइट बनाएं, अलग से चीज़ें दिखाएं, अलग से उसको मेंटेन करें, खुद ही खरीदें वो होस्टिंग और खुद मैनेज करें। ये कुछ करने का आज का तात्पर्य नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे आपका नाम है अमित खरे और आपने बनाया www.ak.com, तो ये आपका पर्सनलाइज हो गया ना, ये पर्सनल के लिए होता है। तो आप अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या एक बड़े आदमी हो गए हैं आप, या एक कहें कि कंपनी चलाना चाहते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो इसमें आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसमें जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो आज है कल चली जाएंगी ना। तो जैसे IT बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कई लोगों ने कहा कि भाई हम ब्लॉगर बनेंगे, अपनी मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं लोगों को बताऊंगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लूँगा। अब क्या है कि लोगों को पैसा वैसा, ठीक है ब्लॉगिंग है, उसमें उतना ज़्यादा इनकम तो नहीं मिल रही है, लेकिन इसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अपनी चीज़ों का,
अपनी चीज़ें बता सकते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, जैसे यूट्यूब पे करते हैं, जैसे फेसबुक पे करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिक ये है कि आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी और अगर लोग आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, ब्लॉग तो ख़त्म हो गया, लोग आए ही नहीं। आपने इतनी मेहनत की, वेबसाइट बनाई अपनी, खुद उसको इतना मेहनत से आगे बढ़ाया, आपके पास कोई लौट के ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और पैसा भी उसमें जा रहा है। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो वो ज़रूर बनाइए, लेकिन अब आपको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं, तो फिर रहने दीजिए, यही है। ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट में क्या क्या होता है, देखिए वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ होती है। वेबसाइट पहले जब आया था तो स्टैटिक पेज हुआ करता था, केवल एक पेज आपका वेब ब्राउज़र पे खुलेगा, बस उसी को देखना है आपको, ना इधर ना उधर कुछ। लेकिन आज इसमें अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, जो जितनी खूबसूरत वेबसाइट होगी उतने ज़्यादा लोग आएंगे, मतलब अपीलिंग हो, ठीक, ऐसा प्रोफेशनलिज्म हो उसमें, जो चीज़ दिखाई दे कि मेहनत से बनाई गई है, यानी कि आपकी कंपनी भी का नाम हो, प्रोडक्ट दिखाई दे और सर्विस, जो जिस काम के लिए यूज़र आया है उसको सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेचारा ढूंढता ही रहे, इतना फ्लैशी भी ना बना दे। स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है हर एक डिवाइस में आजकल हर तरीके के मोबाइल है, हर तरीके के लैपटॉप है, टैबलेट है, सब में दिखाई दे, रेजोल्यूशन भी अच्छा हो उसका। कलर स्कीम में फॉर्मेटिंग, अगर आप लाल पीला कलर डाल देंगे ये कोई नहीं दिखेगा, अगर ब्लैक कलर पे अगर आप वाइट पे लिख देंगे या येलो पे लिख देंगे कोई नहीं दिखेगा। तो आपको कुछ ऐसे कलर लेने पड़ेंगे जिससे लोग पसंद करें। इसके अलावा आप जो ग्राफिक डाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आपने खेत के लिए बनाई है वेबसाइट और आप खलिहान की बात करने लगे, ठीक, तो आपको ग्राफिक्स भी इतने इंटरेक्टिव होने चाहिए। देखिए कुछ और चीज़ जोड़ देता हूँ इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि लॉजिकल नेविगेशन होना चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और वहाँ जाके फंस जाएंगे, भाई वापस कैसे जाऊँ मैं। वेब डिज़ाइन और लेआउट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है, सुंदर दिखना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हर एक स्क्रीन पे चले। कंटेंट जो आप इसके अंदर दे रहे हैं वो कंटेंट इतना बढ़िया हो, छोटा हो, कॉन्साइज हो, और फिर आप उससे पूछें कि भाई ये फीडबैक या जो भी चीज़ आपको देनी है, जैसे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जो नॉर्मल आपसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप कंपनी के आदमी हो, FAQs का आंसर दीजिए, कुछ चीज़ें ऐसे बताइए, कुछ ऑफर यहाँ पर डाल दीजिए, अपने टेस्टिमोनियल्स डालिए, यानी कि देखिए हमारी चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया, ये इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने ये हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। कोई अगर ब्लॉगर है तो वो अपने टेस्टिमोनियल्स डाल देगा कि देखो लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, नेविगेट एक जगह से दूसरी जगह बहुत फैंसी या ये कहें कि नेविगेशन नहीं होना चाहिए, बहुत यहाँ से वहाँ आप जाएं वेबसाइट में और आराम से, बहुत ज़्यादा किसी को स्क्रॉल करना ना पड़े, और लेआउट हर जगह चेंज नहीं होना चाहिए, एक पेज जैसा है वैसे बाकी सारे पेज होने चाहिए। और क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, ऐसा ना हो कि ब्राउजर क्रोम पे तो चल रहा है लेकिन सफारी पे नहीं चल रहा है या ओपेरा पे नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें इसमें देखनी होगी आपको। अभी जो अगला सवाल है ये हम अगली बार लेंगे, ठीक है, लैब सेशन है, उसको हम अगली बार लेते हैं। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।